इस पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कहिए कि आपके मन में कोई लालच नहीं था। ध्यान रहे, लालच से बड़ा पाप है झूठ। झूठ अर्थात सत्य को नकारना, और जिसने सत्य को नकारा उसने भगवान के अस्तित्व को नकारा। आपने आज तक बहुत सी पूजा करवाई होगी, आपके यजमान चढ़ावे में धन सोना चांदी चढ़ाते होंगे, पर आज एक सच्चे भक्त ने सच्चे मन से मां को केवल एक कमल का फूल चढ़ाया और मां प्रसन्न हो गई। ये देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? सच बताइए। आपने सच कहा, मेरे मन में लालच आ गया था। आप ये भी सच कहते हैं कि मैंने आज तक अनेक पूजा पाठ कराए हैं, लेकिन आज जितनी प्रसन्नता मुझे हुई ऐसी पहले कभी नहीं हुई। आज जब सच्ची श्रद्धा से मंदिर में लोगों को कमल का फूल चढ़ाते देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मां लक्ष्मी स्वयं मुझ पर अपनी कृपा और अपना प्रेम बरसा रही है। ये सत्य है महाराज कि मेरे लालच की वजह से मंदिर के पट नहीं खुल रहे थे, पर इस बच्ची की भक्ति और सच्ची भावना ने मंदिर के पट खोल दिए। मैं आज तक समझता था कि हम भगवान को जितना देंगे, जितना चढ़ाएंगे, भगवान उतना ही हमें वापस देगा। और आज मैंने देख लिया, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, धन धान्य के नहीं। श्रद्धा ही सच्ची भक्ति है। मुझे माफ कर देना बेटी। आज तुमने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर की कृपा भक्त के प्रेम और विश्वास से मिलती है, धन धान्य से नहीं। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कुंदन जी कि गेंदा आपकी बहू है। आपको कहीं जाने की, कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं है। यही आपकी लक्ष्मी है। और आपसे क्या कहूं महाराज, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। बस अब लोगों के मन के अंधकार को ऐसे ही दूर करते रहिए। प्रणाम। महाराज जी की जय। महाराज जी की जय। महाराज जी की जय। बाबा जी तो चले गए, कलश की स्थापना कौन करेगा? मैं करूंगा। आप ये भी कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन का कुछ समय एक विद्वान पंडित जी के साथ बिताया था। उन्हीं से ये पांडित्य कार्य सीखा। कमाल है, डॉक्टरी, पंडिताई, साफ सफाई सब आती है इन्हें। ये हो रहे हैं ऑलराउंडर।
कुंदन जी बताइए कि कौन करेगा कलश की स्थापना? वरुण, गेंदा। आ जाओ बेटा, आओ। मंदिर में पूजा भी इनसे करवाई, अब कलश भी। इतने सालों से स्थापना मैं करती आ रही हूँ और आज सब कुछ इन्हीं को करना है। तो मुझे क्या सबका मुंह देखने के लिए रखा हुआ है? आओ जी। कलश की स्थापना तो मनीष और निशा को करनी चाहिए, वो दोनों बड़े हैं। जी भाभी, आप और भैया स्थापना कर दीजिए। जी जी, क्यों नहीं। निशा जी, मनीष आइए। हाँ भाभी, आइए ना। अब दोनों हमसे बड़े हैं, उम्र में भी और रिश्ते में भी। आप लोग अगर स्थापना करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आइए। पापा जी, आप कहिए ना। हाँ हाँ हाँ। पापा ने ये जिम्मेदारी हम दोनों को दी थी, और ये एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि मैं क्या चाहता हूं। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी और डाल दीजिए। थोड़ा और पानी महाराज जी। हाँ, ये जो मिट्टी है ये हमारा जीवन है। इसमें जब प्रेम का बीज और विश्वास का पानी डलता है तो ये ईश्वर की कृपा बनकर हमारे जीवन को हरा भरा कर देती है। इसलिए बीज भी अच्छे होने चाहिए और पानी भी भरपूर डालना चाहिए। लीजिए, हो गई कलश स्थापना। जैसे जैसे ज्वार बड़े होंगे घर में सुख शांति भी बढ़ेगी। ज्वारों की हरियाली परिवार की खुशियों को सदैव बनाए रखे। स्थापना भैया भाभी से करवाई तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती। वरुण, मंदिर में पूजा भी हमने की, अगर स्थापना भी हम ही करते तो भैया भाभी को बुरा लगता। इसीलिए मैंने उनसे कह दिया, और कोई वजह नहीं। वजह चाहे जो भी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सामने वाले की मर्जी तो जान लेनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। खैर,
ये लो तुम्हारा हार। अब इसे तुमसे कोई नहीं लेगा। घर वालों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे दूसरों के काम है। तुमने फिर से हम सबको शर्मिंदा कर दिया। नहीं चाहिए मुझे ये हार। आज नवरात्रि का प्रथम दिन और आपके आशीर्वाद से गेंदा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। परंतु पुत्र, गेंदा ये यात्रा अकेले पूरी नहीं कर पाएगी। मैं समझा नहीं मां। गेंदा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें यह हार? ये हार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया था ना, तुम्हारे पापा की निशानी। ये आपने तब क्यों नहीं सोचा वरुण, जब मेरी मर्जी जाने बिना ये हार आपने मुझसे ले लिया था? एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि इस हार के साथ मेरी कितनी यादें, कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी? एक बार भी नहीं सोचा आपने? जब तब नहीं पूछा आपने मुझसे, तो अब ये हार मुझे भी नहीं चाहिए। गेंदा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने जो भी किया इस घर के लिए किया, इस परिवार के लिए किया, और उस वक्त मेरा यही करना सही था। तो मैंने आपको सही करने से कब रोका है वरुण? परिवार का भला मैं भी चाहती हूँ और मैं भी वही करती जो आपने किया। मैं बस ये कह रही हूँ, एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं थोड़ी मना करती। नहीं पूछा तो कौन सी आफत आ गई? तुम्हारा हस्बैंड हूं मैं, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे तरफ से पैसे ले सकता हूँ। तुम छोटी सी बात को और मत बढ़ाओ गेंदा। छोटी सी बात? वरुण, मैंने बात को आगे कभी नहीं बढ़ाया। मैंने बात को आगे तब भी नहीं बढ़ाया था जब मंदिर में सबके सामने आप मुझे डांट रहे थे। मैंने बात को आगे तब भी नहीं बढ़ाया था जब पूरे समाज और परिवार वालों के साथ खड़े रह के आप मुझ पे उंगली उठा रहे थे। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, बहुत दिल दुखा था मेरा, लेकिन मैंने तभी बात को आगे नहीं बढ़ाया था। मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। गेंदा लक्ष्मी है। जिस प्रकार विष्णु जी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी विष्णु जी के बिना अधूरी है। मैं सोने जा रही हूँ। मेरी लक्ष्मी अधूरी नहीं रहेगी। उसके अस्तित्व को पूर्ण करने के लिए उसका जीवन साथी सदैव उसके साथ रहेगा, और ऐसा रहेगा कि संपूर्ण विश्व के लिए वो उदाहरण बनेगा कि जीवन साथी एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। गेंदा, बेटा सब्जी काटने के बाद दाल बाटी चूरमा की तैयारी कर लेना, आज वही बनेगा। जी मम्मी जी। फोन उठा लो बेटा कि देखो किसका है।
जी। पंखुड़ी। हाँ पंखुड़ी बोल। हैप्पी बर्थडे गेंदा। तो क्या प्लान है फिर आज का? जीजू ने कोई गिफ्ट विफ्ट दिया या नहीं? बता ना, शर्मा मत। सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, अब तो पहले वो आते हैं। आज तो पति देव और उनके घर वालों के साथ बर्थडे मनाएगी ना तू। हमारे लिए कहाँ टाइम होगा अब तेरे पास, है ना? मैं करती हूँ तुझे बाद में फोन पंखुड़ी। अब क्या बताऊं तुझे पंखुड़ी, क्या गिफ्ट मिला। यहाँ तो किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं। महाराज जी आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, तुम पढ़ लो, मुझे तो सारी खबर पता है। फिर आप पढ़े ही पता है, आप पढ़ लीजिए। अरे पढ़ लिया। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लो, इसमें से कोई भी पन्ना खोलो, खबर बोलो, मैं तुम्हें बताता हूं खबर क्या है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी किस देश के दौरे पे गए? अमेरिका। सरकार ने आज किन योजनाओं के नियमों में बदलाव की घोषणा की? बैंकिंग और पेंशन। कमाल है महाराज जी, आपको तो सच्ची में सब पता है। मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारी राशि में आज क्या लिखा। अच्छा, बताइए। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम्हारा अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और तुम्हारी जीवन साथी तुम्हारे लिए कुछ विशेष करने वाली है। यही गलत हो गया महाराज जी। नहीं मतलब लिखा तो यही है कि जन्मदिन है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन नहीं है। चलो, तुम्हारा जन्मदिन नहीं है लेकिन किसी का तो है। महाराज जी आज तो गेंदा का बर्थडे है। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जीवन साथी का जन्मदिन है और तुम भूल गए। आज ससुराल में उसका पहला जन्मदिन है जी, और आज तुम्हें कुछ उसके लिए खास करना ही होगा। वरुण, मैंने बात को आगे कभी नहीं बढ़ाया। मैंने बात को आगे तब भी नहीं बढ़ाया था जब मंदिर में सबके सामने आप मुझे डांट रहे थे। मैंने बात को आगे तब भी नहीं बढ़ाया था जब पूरे समाज और परिवार वालों के साथ खड़े रह के आप मुझ पे उंगली उठा रहे थे। कहाँ खो गए? नहीं वो पता नहीं गेंदा ऐसा कुछ चाहेगी भी या नहीं। मैं उसे बाद में विश कर दूंगा, अभी दुकान के लिए निकलना है। चलता हूँ। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। जब तक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं करोगे, एक दूसरे को कैसे जान पाओगे? पति पत्नी वही होते हैं जो बिना कहे एक दूसरे की बात समझ ले। वरुण, तुम्हें भी गेंदा की मन की बात समझनी ही होगी। क्या बात है कुंदन जी? अरे महाराज जी बैठिए बैठिए, विराजिए। धन्यवाद। उपहार की अच्छी तैयारी की है आपने। यह हार उसे बहुत पसंद आएगा। क्या उपहार? किसके लिए उपहार? नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्कार नमस्कार खंडेलवाल साहब। हार तो बिल्कुल रेडी है। ये आप ही का हार तो है, हैं? और क्या हालचाल? सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक। अच्छा चलिए। अच्छा, तो ये हार ग्राहक का था? मैं समझा नहीं। मुझे लगा आज गेंदा का जन्मदिन है, ये उपहार उसी के लिए है। आज गेंदा का जन्मदिन है? पापा डिलीवरी। आज इनकी पत्नी का जन्मदिन है, फिर भी आपके काम में हाथ बटाने के लिए वो यहाँ है।
इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण। हाँ ठीक है, जन्मदिन का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। पूरी उम्र पड़ी है पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए। अभी काम जरूरी है। हाँ ठीक कह रहा हूं ना मैं? वरुण, आज गेंदा का जन्मदिन है? तुमने बताया नहीं मुझे? हाँ। नहीं, एक काम करो, तुम गेंदा को लेकर बाहर जाओ। नहीं पापा, ऑलरेडी बहुत काम है यहाँ। मैं अरे काम तो होता रहेगा बेटा, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूं। जाओ फोन करो उसे, फोन करो बेटा, मैं कह रहा हूं। ले जाओ उसे बाहर घुमाने ले जाओ, जाओ। मौका तुम्हें मिल गया है वरुण, अब देखना यह है कि तुम इस मौके का कितना फायदा उठा पाते हो। तुम अपनी जिंदगी में खुशियां ला पाते हो